Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. In today's video, I will be discussing a very important long question, character sketch of King Lear. Before this, I have recorded a detailed video on the summary of King Lear. For that, visit my channel. So let's get started. King Lear जो है, it is as important as a character that even the title of the play is named after him. ठीक है. और उसके अलावा ये जो है, इसका अगर हम इंट्रोडक्शन दें तो उसमें क्या है कि ये एक किंग था, एक बूढ़ा किंग था, इज़ एन ओल्ड किंग, और ये ब्रिटेन पर जो है वो हुकूमत करता था, और नाउ ही वांट्स टू लीव हिज किंगशिप. ठीक है, ये अपनी बादशाह छोड़ना चाहता था. एंड ही हैज़ ओनली 3 daughters, ही वॉज हैविंग नो सन. ठीक है, उसके बाद ये तो इसका इंट्रोडक्शन का पॉइंट आ गया. आउटलाइन को जहन में रखा करें, इससे आप क्वेश्चन को आसानी से इन डिटेल एक्सप्लेन कर पाएंगे. उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम बताएंगे कि किंग लेयर एज अ ट्रेजिक हीरो. अब ये ट्रेजिक हीरो है तो इसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ मौजूद होगा. ठीक है, जो ट्रेजिक फ्लॉ है इसका वो ये था कि ही लव्स टू लिसन फ्लैटरी, ही लव्स टू बी एडमायर्ड एंड ही लव्स पीपल एडमायरिंग हिम, और ही कांट हेयर एनीथिंग एल्स good things about him. He can't hear anything against him. He just want people to obey his orders, and when people disagree him, he is so cruel that he even banishes them from the kingdom. And अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे देंगे कि इसका एक जो ट्रेजिक फ्लॉ था वो ये था कि उसने जब फ्लैटरी वाली एग्जांपल हम ये देंगे कि फ्लैटरी इसकी 2 बेटियां थीं. ठीक है, और उनमें से जो है 3 बेटियां थीं, उनमें से 2 बेटियों ने तो जो है इसकी फ्लैटरी की और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, और एक ने जो सच्ची थी उसने ये कहा कि आई जस्ट लव यू एज मच एज अ डॉटर कैन लव हर फादर. ठीक है, तो ये बात उसको पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें कोई खुशामदाना बात नहीं थी, कोई लंबी चौड़ी तमहीदें और लंबी चौड़ी तारीफ़ें नहीं थी, इसलिए उसने उसको वहाँ से अपने किंगडम से निकाल दिया. और जिस शख्स ने उसकी हमायत की उसको भी इसने ये कहा कि हाँ, हु आर यू टू टेल मी एंड हु आर यू टू हेल्प मी इन मेकिंग माई डिसीजंस. और वो शख्स कौन था? वो केंट था, जो कि उसका कोर्टमैन था. उस कोर्टमैन को भी इसने निकाल दिया. तो ये इसका ट्रेजिक फ्लॉ है. और उसके बाद इसके जब इसको जो पता चलता है कि इससे गलती हुई, वो भी इसके अंदर एक पॉइंट आता है. और वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ डिस्कवरी कब आता है? जब इसकी जो दोनों ओल्डर डॉटर्स होती हैं, ये इसको जो हैं वो बैड ट्रीटमेंट देती हैं, इसको डिसओबे करती हैं. उस वक्त उसको एहसास होता है कि हाँ, इन दोनों के दरमियान जायदाद को तकसीम करके इसने गलती की, और इसको पता चलता है कि दे वर जस्ट प्रिटेंडिंग देयर लव एंड माई यंगर डॉटर Cordelia actually loves me and I have did wrong to her. और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस भी होता है. यहाँ तो आ गया एज अ ट्रेजिक हीरो. उसके बाद हम बताएंगे कि इसने अपना किंगडम जो है, ये एक पॉइंट है हमारे पास आउटलाइन में, कि उसने अपना किंगडम जो है वो उसकी डिवीज़न किस तरह की. अब इसमें हम ये बता देंगे कि ये जो है इसने क्या किया था कि ही वॉज गेटिंग ओल्ड, सो ही वांटेड टू गिव हिज किंगशिप एज ही वॉज हैविंग नो सन, सो ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉपर्टी इक्वली अमंग द 3 of her daughters. ठीक है, और फिर इसने क्या किया कि इसने एक सेरेमनी रखी अपने महल के अंदर. उस सेरेमनी में ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिज डॉटर्स, और उनसे ही आस्क्ड अ क्वेश्चन. और व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज हाउ मच एवरी वन ऑफ यू लव्स मी. हर किसी को ये बताना था कि वो अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है. इसकी जो बड़ी 2 बेटियां हैं, उन्होंने रेगन है एक का नाम, और बड़ी जो बेटी है वो भी, उन दोनों ने क्या काम किया? उन्होंने जो है झूठी मूठी मोहब्बतें जो हैं वो जिता दी और झूठी मूठी तारीफ़ें कर दी अपने बाप की, जिससे इनका बाप बहुत खुश हो गया. और लेकिन जब इसकी सबसे छोटी बेटी कार्डिलिया की बारी आती है तो वो क्योंकि उसको हकीकत बताती है कि येस आई लव यू एज मच एज आर डॉटर कैन लव हर फादर एंड आई कांट डिस्क्राइब माई लव विद यू इन वर्ड्स. तो इसको इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये तो खुशामद सुनना चाहता होता है, ये तो लंबी लंबी तमहीदें सुनना चाह रहा होता है. तो ये फिर उसको वहाँ से अपने जो इसका होता है ना
किंगडम वहाँ से बैनिश कर देता है। अब क्या होता है कि जो शख्स इसकी रिक्वेस्ट करता है कार्डेलिया की, कैंट जो कि इसका कोर्टमैन होता है, इसका एक दरबारी होता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि इसको ना निकाला जाए और इसको भी इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो दी जाए, इसको इसका जायदाद के हक से भी महरूम ना किया जाए और उसको अपनी रियासत से भी जो है वो ना निकालें। तो वो कैंट पर भी गुस्सा में आ जाता है और जो है वो उसके अंदर, क्योंकि ट्रैजिक फ्लॉ होता है, एरर ऑफ जजमेंट होता है, तो वो जज ही नहीं कर पाता कि कौन ठीक है और कौन गलत है, और जो ठीक होता है उसको वो गलत समझ लेता है, जो गलत होता है उसको वो ठीक समझ लेता है और वो कैंट को भी निकाल देता है। अब क्या होता है कि इसके ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ इसको डिवीज़न ऑफ किंगडम में हम बता देंगे। फिर क्या होता है कि हमने ये बता देना है कि अपने एरर ऑफ जजमेंट की वजह से जब ये सब कुछ ये कर चुका होता है तो इसका जो एक चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये है कि इसने यहाँ पे इसका यू टर्न आ गया, फिर इसकी जो डिस्कवरी हो गई वो हमें सारी पता चल गई। अब एज अ ट्रेजिक हीरो अगर आए तो वो भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओवरऑल कैरेक्टर आए वो भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। पेरिपेशिया, एनाग्नोरिसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब क्या है कि उसके बाद जब डिवीज़न ऑफ किंगडम हो जाती है, फिर यहाँ पर हमें इसकी क्रूएलिटी का भी पता चल गया कि ये एक क्रूएल पर्सन था। क्रूएल पर्सन ये किस तरह से था कि इसने एक जुल्म किया अपनी बेटी के साथ सिर्फ इसलिए कि उसने उसके हक़ में जो है वो तारीफ़ें और लंबे लंबे कसीदे नहीं बोले, इसलिए जो है ये उसको जो है वो उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म करता है कि उसको अपनी जायदाद से भी आग कर देता है और अपने किंगडम से भी इवन निकाल देता है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी होती है कि एक फ्रेंच प्रिंस जो होता है वो कहता है हु हैज़ ऑलरेडी कोर्टेड विद हर, ही सेज कि आई वांट टू स्टिल मैरी हर एंड बिकॉज आई लव हर इवन इफ शी इज़ नॉट गेटिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर फादर्स प्रॉपर्टी। तो वो दोनों जो हैं वो शादी करके वहाँ से चले जाते हैं और ये उस वक्त भी उसको कर्ज सिखा रहा होता है और इसको कोई दुआ नहीं देता और वो वहाँ से चली जाती है। अब क्या है कि इसको ये इसकी क्वालिटी हमें एक पॉइंट हमें पता चल गया। दूसरा ये कि ये कैंट जो इसकी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है उसको भी ये कहता है कि हाँ तुम भी चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। वो चला जाता है। वो तो फिर एक अच्छा इंसान होता है और उसके साथ वफादार होता है, इसलिए वो अपना रूप बदल कर जो है वो इन द डिस्गाइज ऑफ समवन एल्स वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है और उसको दोबारा से जो है इसको सर्व करने लग जाता है। अब क्या है कि इसको ये अपने जो 100 नाइट्स हैं वो अपने पास रख लेता है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपनी दोनों बड़ी बेटियों के दरमियान। अब ये जब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होता है तो ये डिसाइड करता है कि कुछ टाइम ये अपनी बड़ी बेटी और दामाद के घर रहेगा और कुछ टाइम ये अपनी छोटी बेटी और दामाद के घर रहेगा। जब ये अपनी बड़ी बेटी के घर जाता है तो इसको वहाँ पर जाके इसको जो है वो बड़ा मेल ट्रीटमेंट मिलता है और ये जो है वो इसकी बेटी कहती है अपने नौकरों से कि तुम लोग इसको इसी तरह से ट्रीट करो जिस तरह तुम लोग एक लेमैन को ट्रीट करते हो। मेरे फादर को जो है वो एक किंग वाला जो रिस्पेक्ट है वो देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद ये कहती है कि हाँ तुम आपके पास 100 नाइट्स हैं, आप अगर 50 नाइट्स अपने पास रख सकते हैं तो मैं आपको अपने घर रखती हूँ। इफ़ यू कांट ओबे माई दिस कंडीशन सो यू कैन गो। तो अब क्या होता है कि वो जाहिर है कि वो ये बात नहीं मान सकता, तो उसको फिर जाना पड़ता है। ये सोचता है मैं अपनी छोटी बेटी के घर चला जाऊंगा। जब वो वहाँ पहुँचता है तो इसको ऑलरेडी उसकी बड़ी बहन जो है वो लेटर लिखकर बता चुकी होती है कि फादर इज़ नाउ अबाउट टू कम टू यू। तो फिर क्या होता है कि वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी बड़ी बेटी से भी ज़्यादा बुरा सलूक इसकी छोटी बेटी इसके साथ करती है और वो कहती है कि शी हैज़ अलाउड यू टू कीप 50 नाइट्स विद यू एंड आई हैव अ कंडीशन दैट यू कैन ओनली कीप द 25 ऑफ देम विद यू एंड इफ़ यू कांट देन यू मे गो एंड यू मे गो टू द ओल्डर वन एंड इफ़ यू डोंट वांट टू इवन गो देयर देन यू मे गो फ्रॉम वेयर एवर यू लाइक। तो यहाँ से अब क्या होता है कि वो चले यहाँ से भी उसको जो है मेल ट्रीटमेंट मिलता है और डिसोबीडियंस मिलती है, तो यहाँ से भी वो चला जाता है। अब यहाँ पर उसको जो है वो एहसास होता है इसका जो वो कि मैंने जो है वो गलत कर दिया। और फिर इसके बाद इसका जो एंड होता है वो किस तरह से होता है कि ये अब इस वजह से जो है ये इनसेन हो जाता है और ये वहाँ पे घूमता घुमाता फिर रहा होता है। और ये जो है इसके साथ इसका जो वो एक कैंट होता है इसका कोर्टमैन जो कि अपना रूप बदल के इसको जो है वो सर्व कर रहा होता है, वो भी इसके साथ होता है। फिर ये एक हट पे जाकर पहुंच जाते हैं। इसका एक और कोर्टमैन होता है, उसका जो बेटा होता है एडगन, उसके घर ये जो है वो उसके झोंपड़ी में जो है ये जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और फिर इसका एंड किस तरह से होता है कि ये जो है ये जब पकड़ा जाता है, इसकी बेटी जो कार्डेलिया है वो उसके साथ अच्छा सलूक करती है और कार्डेलिया इसको बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली ये इसको बचा नहीं पाती, और फिर क्या होता है कि कार्डेलिया और इसका बाप जो किंग लेयर होता है, इन दोनों को इम्प्रिजन कर दिया जाता है और फिर हुक्म दिया जाता है कि इनको मार दो। एक शख्स आकर इनको मारता है। कार्डेलिया जो है उसका बाप उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार्डेलिया जो है वो मर चुकी होती है। और जब दूसरा शख्स इनको ये इन्फॉर्म करने के लिए आता है कि तुम लोगों को मार दिया जाएगा और उनको बचाने की कोशिश करने आता है, तो वो देखता है कि किंग लेयर जो है वो अपनी बेटी कार्डेलिया की डेड बॉडी को सामने रखकर जो है वो रो रहा है और वो पछता रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया। एक तो उसको इस बात का दुख होता है कि हम मिले भी तो हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सके। दूसरा उसको अपने गलत डिसीजन का जो है वो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जो मेरे से असल में मोहब्बत करती थी उसके साथ इतना बुरा भी हो गया मेरी वजह से, और मैं उसको सही से पहचान भी नहीं सका। और जो नहीं करती थी उनके साथ मैंने एक अच्छा सलूक भी कर दिया, और उनको मैंने जो है उन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक भी किया, और उस मेरी अच्छाई का जो है उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। और मैं अपने एरर ऑफ जजमेंट की वजह से जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा ये जो ट्रबल्स हैं उनको फेस करना पड़ा है, और बहुत ज़्यादा ये जो है ग्रीव्ड होता है, और आउट ऑफ सॉरो इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ किंग लेयर। आई होप यू अंडरस्टूड इट. Like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.